अकेलापन। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, ये बता सकूँ कि अगर आप अकेले हैं, खुद को अकेला महसूस करते हैं, तो ऐसे एटीट्यूड के साथ जीना, ऐसी सोच के साथ जीना जो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आपकी ज़िंदगी बना देगा। मैं खुद भी आजकल अकेला सा महसूस कर रहा हूँ। बस कुछ गिने चुने दोस्त, एक या दो, और बस इस तरह हुए मैंने अपनी ज़िंदगी को दो ट्रैक्स पर जीते देखा। नंबर 1 वो जो मैं यहाँ सोच सोच कर खुद का दिल दुखाता रहा हूँ कि शायद लोग मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते, या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि लोग मेरे साथ रहें, मुझे चाहें। और नंबर 2 यानी जैसे मैं अब जी रहा हूँ, इस तरह कि ये मैंने चूज़ किया है कि मुझे किन के साथ रहना है और कौन से लोग मेरे लिए नहीं बने हैं। अकेलेपन का एहसास हमारी जनरेशन्स में कुछ ज़्यादा ही है। हम में से हर कोई अकेलेपन के इस वक्त से गुजरा है, लेकिन इसी समय जब हम खुद को अकेला फील करते हैं, अकेला खुद को महसूस करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी, आइडियाज़ और प्रोडक्टिविटी एक अलग ही लेवल पे होते हैं, वो पीक लेवल पे होते हैं। और बस ज़रूरत इस बात की होती है कि इस समय अपना एटीट्यूड ये बना लिया जाए कि मैं अकेला हूँ क्योंकि मैंने ये चूज़ किया है, क्योंकि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, क्योंकि मेरा अकेला होना मेरे लिए खुद के ख्वाबों को पाने का एक तरीका है। मैं जानता हूँ कि मेरा अकेला होना मेरे ज़्यादा और बड़े काम करने की वजह बनेगा। आपको अकेलेपन से मिलने वाले दर्द से निकलकर इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखना होगा। आप अकेले होकर वो काम कर गुजरोगे जो वजह बनेगा उस क्राउड की जो आपके नाम से पूरी दुनिया में शोर मचाएगा। दुनिया के कई महान लोग अकेले जीते हैं, रातों में अकेले जागते हैं, अकेले सोचते हैं, अकेलापन वो महसूस करते हैं, अकेले प्लान करते हैं, अकेले काम करते हैं, फोकस करते हैं अपने काम पर, अपने गोल पर। उनमें और हम में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि उनका अपने अकेलेपन को लेकर एटीट्यूड सही होता है और हमारा गलत। हम अपने अकेलेपन को अपनी कमज़ोरी समझते हैं, जबकि वो अपनी ताकत समझते हैं। वो अकेले सोचते हैं, काम करते हैं, प्लान करते हैं, मेहनत करते हैं और कामयाब भी होते हैं। और हम अकेलेपन में खुद को उदास करते हैं, इसे अपनी मजबूरी समझते हैं और नुकसान उठाते हैं। उनका अपने अकेले होने के बारे में सही रवैया, सही एटीट्यूड उन्हें कामयाब बनाता है, और यही सही एटीट्यूड वो चाबी है जिससे कामयाबी नामक ताले को खोला जा सकता है। जैसा मैंने कहा, हम में से हर एक की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है कि हम अकेला महसूस करते हैं। तब हमें लगता है कि मुझ में कुछ कमी है, कुछ खराबी है, और इस वक्त सही एटीट्यूड के साथ अगर कोई आपको सपोर्ट करता है तो वो आपका वो काम है जो करना आपको पसंद है, द वर्क यू लाइक टू डू, जो आपका टैलेंट है। तो ये एटीट्यूड कि मैं अकेला हूँ, मैं अपनी स्किल्स को बेहतर बनाऊँगा, अपने टैलेंट को मैं सुधारूँगा, मैं शो करूँगा, अपने काम में परफेक्ट बनूँगा और जीतूँगा, आपको अकेले में खुश रहने की आदत डालेगा। और अकेले होते हुए खुश रह पाना ये बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। आई कॉल इट द अल्टीमेट हैप्पीनेस। आप अगर देखोगे तो इस दुनिया में कई चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, कई चीज़ें हैं अपने आप के बारे में जानने के लिए, अपने दिमाग के काम करने को समझने के लिए। ये सब करने के लिए आपका अकेले रहना ज़रूरी है, जो कि आप हो। तो अपने इस अलोन टाइम को, अकेलेपन के इस वक्त को इस्तेमाल करो यही सब करने के लिए। देखो, अगर अकेले होगे और बिजनेस भी जब आप करोगे अकेले, तो बहुत चांसेस हैं कि आप एक बड़ी कामयाबी पा सको, क्योंकि अकेले सीखना, अकेले प्लान करना और अकेले ही काम करना सक्सेस के रास्ते पर चलना है। हो सकता है कि कुछ और लोग अलग अलग सोचें, लेकिन ये मेरा मानना है। बिजनेस के अलावा भी जब आप अकेले हो या अकेलापन फील करो ना, तो अपने दिमाग को एक्सप्लोर करने लगना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना,
सीखने में ध्यान लगाना, नई स्किल्स सीखना, नए आइडिया सोचना और चीज़ें हासिल करना, अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देना। असल में अकेलेपन में बुरा तभी लगने लगता है जब ग्रोथ रुक जाती है, जब आप कोई काम नहीं करने लगते या आप कोई काम नहीं कर पाते, जब रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन अगर आप आगे बढ़ रहे हो, काम कर पा रहे हो, नई स्किल्स आप सीख पा रहे हो, पैसे जमा कर पा रहे हो, बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है, तो अकेलापन भी अच्छा लगने लगता है। उसे भी हम इंजॉय करने लगते हैं। देखो, जो इंसान अकेला है लेकिन अपने दिमाग को, अपने माइंड को, उसके काम करने के तरीके को वो समझ चुका है ना, वो आज़ाद है। उसे अकेला कहना बहुत गलत होगा और उसे आज़ाद कहा जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर कोई अपने माइंड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है ना, तो इस्तेमाल भी उसे वो सही ही करेगा। वो ये समझ पाएगा कि मैं अकेला नहीं, इस पूरी यूनिवर्स से जुड़ा हुआ हूँ। उसका एटीट्यूड बिल्कुल बदल जाएगा। अपने अकेलेपन के बारे में वो अपने आसपास चलती हवा को महसूस करेगा। पानी पिएगा तो अपने अंदर तक ठंडक महसूस करेगा। खाना खाएगा तो एनर्जी से भरा हुआ खुद को महसूस करेगा। तो अकेले नहीं, आज़ाद बनो, अपने माइंड को एक्सप्लोर करो। वैसे एक बात बताऊं, अगर खुद को अकेला फील कर रहे हो ना आप, तो आपका ये एटीट्यूड ही गलत है। आप असल में इस दुनिया के हर इंसान से कनेक्टेड हो, इस यूनिवर्स की हर चीज़ से आप कनेक्टेड हो। आप उसी मिट्टी से बने हुए हो जिससे वो बना है। तो अब आप अपने अकेलेपन के बारे में ये एटीट्यूड भी बना सकते हो कि मैं अकेला नहीं हूँ, बस उन लोगों से दूर हूँ जो मेरे लिए, मेरे काम के लिए, मेरी सोच के लिए सही नहीं है। यानी अगर मैं उनके साथ रहूँगा, टाइम स्पेंड करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, तो अपना नुकसान करूँगा, अपना टाइम मैं वेस्ट करूँगा। आपका सबसे अच्छा साथी आपका अपना दिमाग है और इस साथी के साथ होते हुए तो आप अकेले हो ही नहीं सकते। और अगर अपने दिमाग से दोस्ती आप नहीं कर सकते तो आपका अकेलापन भी कोई दूर नहीं कर सकता। इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। आपके पास एटीट्यूड के 4 चॉइसेस हैं। चॉइस नंबर 1, अपने आप को अकेला समझो और ख़ुद को दर्द दो, तकलीफ़ में रखो और रोते हुए ख़ुद का नुकसान करो। या चॉइस नंबर 2, अपने अकेले होने के बारे में अपना एटीट्यूड ऐसा बना लो कि मैं अकेला नहीं हूँ, बस अपने गोल पर, अपने काम पर मैं फोकस्ड हूँ, इसलिए अपना टाइम मैं वेस्ट नहीं कर सकता और इसीलिए मैं लोगों से दूर हूँ। चॉइस नंबर 3, मैं अकेला नहीं हो सकता क्योंकि मेरा दिमाग मेरा साथी है। मैं अपने माइंड को एक्सप्लोर करूँगा और उसके बारे में सीखूँगा। और चॉइस नंबर 4, कि मैं अकेला नहीं हूँ, ये पूरी यूनिवर्स मेरे साथ है। इस यूनिवर्स में रहने वाली हर चीज़ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इस दुनिया की हर इंसान से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये सारे इंसान मेरी ही तरह हैं और हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं। चॉइस नंबर 1 आपकी ज़िंदगी को नर्क बना देगी और बाकी की 3 चॉइसेस, दूसरी, तीसरी और चौथी, वो आपको एक कामयाब इंसान का रूप देने में और आपको वो सब कुछ हासिल करने में मदद करेगी जो आप हासिल करना चाहते हो। आपका सहारा बनेगी आपके रास्ते में। तो अपने अकेले होने के बारे में अपना एटीट्यूड सही करो। एटीट्यूड सही हो जाएगा तो आपका अकेलापन आपको दर्द नहीं देगा, वो अकेलापन आपको पसंद आने लगेगा और आप खुद अपनी प्रेजेंस को, अपनी कंपनी को, अपने खुद के होने को एंजॉय करोगे। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा खुश होने का मौका ज़रूर दे सकते हैं। थोड़ा सा मुझको मोटिवेशन मिलता है इससे कि और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। नेवर क्विट से मैं इबाद आपकी एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाली, खुशियों भरी और एक सक्सेसफुल ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।